नगर निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और प्रदेश में निकायों में मतदान लिए लोग जितना उत्सुक हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग आगे आ रहे हैं इस बात को लेकर के कि भाई चुनावी दावेदारी कैसे तय की जाए। चौंगोर चीज़ें ऊपर नीचे दाएं बाएं चल रही हैं, चुनाव को लेकर के अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बात तो वहीं आके फंस जाती है कि भाई विकास हो रहा है और जाहिर सी बात है कि विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, चारों तरफ दिख रहा है, सब लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है, तो फिर चुनाव में मुद्दा क्या होगा, ये बहुत अहम प्रश्न होता है। जहाँ जहाँ टाउन एरिया है, जहाँ जहाँ नगर निकाय है, वहाँ की स्थिति कुछ ऐसी है कि ये माना जाता है कि यहाँ तो कुल मिला करके सवर्ण लोग ही चुने जाएंगे या फिर प्रत्याशी होंगे, ऐसी स्थिति बनी हुई रहती है, कमोबेश बहुत पहले से बनी हुई है। और ऐसी बनी हुई स्थिति में अगर अंबेडकर जन मोर्चा के तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हम अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे और ये भी दावेदारी है कि हम चुनाव जीतेंगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़े मनोबल की बात है। आज हम आपसे रूबरू करा रहे हैं मेयर प्रत्याशी सीमा बिष्ट और अंबेडकर जन मोर्चा के संयोजक श्रवण कुमार निराला जी से। जी नमस्कार, आप मेयर का चुनाव लड़ रही हैं। नमस्कार जी, मैं मेयर प्रत्याशी हूँ। मेयर प्रत्याशी आप क्यों बनना चाहती हैं? मेयर प्रत्याशी इसलिए बनना चाह रही हूँ कि गोरखपुर में आज तक जितने लोग मेयर हुए, कोई भी दलितों के बीच में, पिछड़े समाज के जो बस्ती में जो नगर है, वार्ड है, वहाँ नहीं जाते। आज भी आप जाएंगे तो वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है, नाली का पानी बहुत जर्जर है। मतलब कोई विकास के नाम पे कोई विकास नहीं, उनके बीच में जाने वाले लोग ही नहीं हैं। लेकिन यहाँ मामला तो वोट बैंक का है, ये वोट बैंक कैसे सहेजेंगी अपना? क्योंकि मैं जनता में काम कर रही हूँ और जनता पे मुझे विश्वास है। मैं लगातार पिछले 6 वर्ष से मैं गोरखपुर में, आप देखेंगे चाहे काली मंदिर का घटना देखेंगे, पिपराइच का घटना देखेंगे, विश्वविद्यालय का घटना देखेंगे, अनीस कनौजिया का घटना देखेंगे, लगातार घटना पे ही मैं काम कर रही हूँ। तो उन लोगों के लिए मैं लड़ रही हूँ, इसलिए मुझे विश्वास है कि जनता मेरे साथ है। निराला जी, एक यहाँ पे बात आती है वोट बैंक की। माना जाता है कि नगर निकाय का जो चुनाव होता है वो बेसिकली बहुतायत में 80 की सीट नहीं के बराबर मानी जाती है, क्योंकि जनसंख्या होती भी है तो अर्बन एरिया में होती है, आसपास कहीं लोग होते हैं, ऐसा नहीं है संख्या बल में कम होते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि कमोबेश ज़्यादा पैसे वाले लोग कहा जाए तो ज़्यादा होते हैं। इस पर अपना वोट बैंक आप कैसे सहेजेंगे? देखिए, ये तो बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है। जो पैसे वाले लोग हैं, धनपशु टाइप के लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, इनके द्वारा यह भ्रम फैलाया गया कि नगरों के चुनाव में दलित और पिछड़े समाज के लोगों की संख्या कम है। जबकि मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि गोरखपुर में 70% से अधिक दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं। और गोरखपुर महानगर में दलितों की तो बड़ी बड़ी बस्तियां हैं। अब उनके आंकड़े सामने, सरकार एक प्लान के तहत, एक साजिश के तहत, तो सरकार या और जो भी आंकड़ेबाज लोग हैं वो आंकड़े सामने नहीं आने देते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि सही आंकड़ा आ जाएगा तो दलितों में हौसला आ जाएगा, सही आंकड़ा आ जाएगा तो पिछड़ों में हौसला आ जाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि गोरखपुर महानगर के अंदर लाखों की संख्या में दलित समाज के लोग रहते हैं, वो जागरूक मतदाता भी हैं। उदाहरण के तौर पे समझेंगे तो बिछिया एरिया आप ले लीजिए, आप शाहपुर का एरिया ले लीजिए, बसारतपुर का एरिया ले लीजिए, अधिकारी बाग का ले लीजिए, हुमायूंपुर का, बड़ी बड़ी दलित बस्तियां हैं। आप इधर कूड़ा घाट की तरफ चले जाइए, आप ठीक है, मान लेते बड़ी संख्या में, मान लेते हैं कि संख्या बल है आपके पास, ठीक है। वोट कैसे कन्वर्ट करेंगे अपनी तरफ, वोट कैसे? ये पहली बार, ये गोरखपुर नगर निगम के चुनाव के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक दलित समाज की बेटी सीमा गौतम प्रत्याशी बनी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है और अब तक लोग नहीं बने, चूंकि थोड़ा लोगों को लगता था कि रिस्क है।
क्योंकि यहाँ पर जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये लोग शुरू से मठाधीशी किए, ये शुरू से यहाँ पे दबंगई किए। जो लोग कभी ऐसा मन में उनके आता भी था तो डरा देते थे पहले। ये तो एक बहुत गड़बड़ आरोप है आप लगा रहे हैं कि डरा देते थे, डरा के वोट ये दिया। तो हमेशा डराते रहते हैं। ये तो अभी हम लोगों को डरा रहे थे, हमारे घर को सील कराया है। सीमा गौतम के घर कम से कम 150-200 पुलिस 12 बजे रात को घर में भेजा है, डराने की तो कोशिश है। और अभी 2 दिन पहले की मैं घटना बता रहा हूँ, जिस दिन हम लोग पर्चा दाखिल करने गए हैं, एक दिन पहले सुबह थी कि कल हम पर्चा दाखिल करेंगे, तो एक दिन पहले सीमा गौतम जी के घर पर 25-30 पुलिस वाले जाते हैं। और अच्छा। ये यहाँ पे थी तो घर वाले पूछते भाई क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, तो कुछ बता ही नहीं रहे। भाई कोई आरोप हो, कोई बड़ा वो सिर्फ टेरर बना रहे हैं, वो धमकाना चाहते हैं कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे और लड़ेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करें। तो वो करने हिम्मत है। तो एक बात और है, बड़ा यहाँ पे ऐसा होता रहा है कि पर्चा आपका सुरक्षित रह जाएगा या नहीं, ऐसा संदेह रहता है। तो आप कितना सतर्क हैं उसको लेकर? देखिए, हम सतर्क तो हैं, क्योंकि पिछली बार भी इन लोगों ने सीमा गौतम जी के साथ एक बड़ा अन्याय किया था। हम तो विधानसभा के चुनाव में भी मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़े थे। पर्चा दाखिल हुआ और रिटर्निंग ऑफिसर शाम को हाथ जोड़ के जब हमारे पूरे साथी जुटे तो हाथ जोड़ के ये खड़ा होकर के बोला यहाँ का कि अगर मैडम का पर्चा एक्सेप्ट हुआ तो हमारी नौकरी चली जाएगी। हाथ जोड़ा। और ये मतलब वहां पे ये आप आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर? आरोप तो है, आरोप नहीं, एकदम सही बात है ये। और वो कहने लगा कि अगर मैडम का पर्चा हमने एक्सेप्ट किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, जबकि वो ट्रेनिंग में आईएएस था। वो उसने ये बात कही। आज भी हमें डर जरूर है, लेकिन हम सतर्क हैं और हमें पता है कि सीमा गौतम चूंकि दलित की बेटी है और हर मुद्दे पर मुख्यमंत्री से जवाब मांगती हैं। और आज भी मुख्यमंत्री के पास सीमा गौतम के सवालों का जवाब नहीं है। अंबेडकर जन मोर्चा की जो मुद्दे हैं, जो लड़ाई है, इसका जवाब मुख्यमंत्री के पास नहीं है। इसीलिए वो हम लोगों की प्रताड़ना की कोशिश करते हैं। सीमा जी, वोट कैसे बटोरेंगे शहर में? शहर में वोट बटोरना बहुत आसान है सर। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे अपनी जनता पे भरोसा है और मुझे अपने काम पे भरोसा है। दलित समाज हमारे साथ है, पिछड़ा समाज हमारे साथ है और बहुत सारे लोग हमें बधाई भी दे रहे हैं। यहाँ तक कि लोग फोन करके भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन काम तो दिखाया जा रहा है जैसा कि बहुत काम हुआ है, मुख्यमंत्री जी का शहर है तो इस नाते बहुत सारा डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। फिर बाकी क्या रह गया जो नहीं हुआ? गड्ढे खोदाने के सिवा क्या काम हुआ है? आप शहर में घूमिए तो ये गड्ढे ही तो खोदे गए हैं, इसके सिवा और कौन सा काम हुआ है? जो दलितों की बस्ती है, जो पिछड़ों की बस्ती है, वहाँ पे जाइए। वहाँ के लोगों के लिए न चिकित्सा का कोई व्यवस्था है, ना ही उनके लिए कोई रोजगार का व्यवस्था है। जो गरीब लोग हैं, जो ठेला कुंचा लगाते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रोड पे आते हैं पुलिस वाले, जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं तो आप देखते हैं कि सारे ठेला वालों को लाठी मार करके तोड़ दिया जाता, हटा दिया जाता। ये सब कहाँ हुआ है? ये आप विकास इसको मानते हैं? तो हम उनके लिए काम करेंगे। हम जब भी हम मेयर बनेंगे तो उनके लिए एक अलग हर वार्ड में हम मार्केट बना करके निःशुल्क देंगे। बीते कुछ समयों में पटरी व्यवसायियों के लिए बहुत बड़ा अभियान छेड़ा गया। लगभग 40,000 फार्म आए थे नगर निगम में और वो डाले गए। तो पटरी व्यवसायियों के लिए भी तो काम हुआ है, तमाम चीजें उनके साथ? कोई काम नहीं हुआ। जो भी काम नगर निगम में हुआ वो कागज में हुआ है। और जितने भी मेयर बने हैं वो मेयरों के साथ में जो नगर आयुक्त रहे हैं वो मिल करके जनता को लूटे हैं। और जो बजट बनाया गया है वो फाइलों में बनाया गया और फाइलों से ही वो बजट निकाल करके पैसा उनके घरों में गया है। मैं तो कह रहा हूँ, हमारे एजेंडे में है कि अगर सीमा गौतम जी मेयर बनेंगी तो 30 दिनों के अंदर हम इसकी जांच कराएंगे भ्रष्टाचार की। और मुझे पता है कि भ्रष्टाचार पूरे भारत के अंदर निगमों में इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हुआ जितना गोरखपुर के नगर निगम में हुआ। 30 दिन के अंदर हम जेल भेजेंगे वर्तमान मेयर और पूर्व मेयर और नगर आयुक्तों को जांच करके। ये हमारा फैसला है। आधारभूत आपकी योजना क्या है जिससे आप लोगों का वोट, एक बड़े समाज का वोट अपनी तरफ आकृष्ट करेंगे? हम वो काम करेंगे जो आज तक नगर निगम में किया नहीं गया। पहले
तो नगर निगम के अंदर जितने भी दुकानें हैं, मकानें हैं, आवंटन होता है, उसमें SC ST OBC के लोगों को आरक्षण नहीं दिया गया, हम उसमें आरक्षण देंगे। नगर निगम के अंदर जितना भी ठेकेदारी का काम होता है, ठेका पट्टी का काम होता है, हम उसमें आरक्षण लागू करेंगे, SC OBC के लोगों को आरक्षण देंगे। जितने भी नगर के अंदर वार्ड हैं, उन वार्डों का जो सरकार ने नामकरण किया है, उन वार्डों का नामकरण करने में 50% वार्डों का नाम हम दलित और पिछड़े समाज में जो महापुरुष संत गुरु जन्मे हैं, हम उनके नाम पे करेंगे। उन्होंने रखा, हमारा उस पर कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो उन्होंने दलित पिछड़े महापुरुषों को छोड़ा है, हम उन महापुरुषों को सम्मान देंगे। ये हमारी प्लानिंग है। और उसके साथ साथ जितना भी नगर के अंदर, चाहे वो साफ सफाई से संबंधित योजना है, महिलाओं के लिए स्पेशल प्लान बनाने की योजना है, अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशल रोजगार संबंधित प्लान बनाने की योजना है, दलित समाज के जो छात्र हैं उनको निःशुल्क उनके लिए कोचिंग सेंटर बनाने का प्लान है, मोबाइल क्लिनिक जो मोहल्लेवार हमें लगाना है। नगर निगम में आप जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग है, इसके लिए हम मोबाइल क्लिनिक बाकायदे बनाएंगे ताकि गरीबों को इलाज के लिए तड़पना न पड़े, परेशान न हो पड़े। ये हमारे मुख्य जो योजनाएं, ये हमारी मुख्य योजनाएं हैं। और हम नगर निगम के अंदर जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, जिनका ठेकेदारी प्रथा के अंदर उनका दिन रात शोषण किया जा रहा है, ठेकेदार और नगर निगम के इंजीनियर अधिकारी मिलकर के दमन करते हैं, तो ऐसे जितने भी साफ सफाई वाले कर्मचारी हैं, उन सबको हम नगर निगम का अस्थायी कर्मचारी बनाएंगे, क्योंकि वो सब साफ सफाई वाले दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं। शिवा जी, आप चुनाव लड़ रही हैं और ये सीट इस समय अनारक्षित है, इसलिए बहुत बड़े नामी गिरामी चेहरे भी आपके सामने हैं, बहुत चमक दमक वाले लोग भी, यानी कि महिला वर्ग भी मैदान में है। तो कैसे होगा मुकाबला? उन लोगों से मुकाबला का क्या जो कभी समाज में गए ही नहीं हो, जो समाज के लिए कभी काम नहीं किए हों, तो उनसे, उनके पास तो पैसे है, पैसे से उन्होंने वोट खरीदा है, पैसे से उन्होंने टिकट खरीदा है, तो जनता को वो बेच रहे हैं ना, जनता के बीच में कभी जाते नहीं है। हमारा तो मुकाबला उससे होगा ना, हमारा तो फाइट उससे होगा जो समाज के बीच में 10 काम गिना दे। आप जिनकी भी बात कर रहे हैं, जो चमक दमक वाले हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका 10 काम उनसे पूछ लीजिए कि समाज के मुद्दे पे 10 काम क्या आपने किया है। तो अगर वो काम किए हैं तब तो हम उनसे फाइट करेंगे। कब से निकल रही हैं आप चुनाव प्रचार के लिए और कहाँ, कैसे, क्या प्लानिंग करेंगे आप चुनाव को लेकर के? देखिए, चुनाव के लिए हमारा कोई ऐसा योजना नहीं है कि हम कब से निकलेंगे। हम हर दिन, हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है। हमारे जो साथी हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, गोरखपुर में बहुत सारे लोग हैं, वो हर दिन हमारे चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं, यहाँ तो डोर टू डोर भी जा रहे हैं। तो हमारा चुनाव प्रसार हमेशा हो रहा है, पर डे हो रहा है। आप अपने मन से महिलाओं को विशेषकर क्या देना चाहती हैं मेयर बनने के बाद? अगर आप मेयर बनती है तो क्या देंगी महिलाओं को? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक महिला की बात करूं तो महिलाओं के लिए कोई आज तक बड़े बड़े दावा हर पार्टी किया है, हर लोग किए हैं, लेकिन किसी ने महिलाओं के लिए न सुरक्षा की बात किया, न रोजगार की बात किया है। अगर मैं मेयर बनती हूँ तो चाहे वो किसी भी जाति धर्म की महिला हो, हर महिला के लिए हम स्पेशल रोजगार प्लान का व्यवस्था करेंगे ताकि वो रोजगार कर सके, अपने मान सम्मान की जिंदगी खुद से जिए। हम ऐसा करेंगे। देखिए, जो बसपा है, जो बीजेपी है, इन लोगों ने जो लोकतंत्र का चेहरा है, राजनीति का जो चेहरा है, उस चेहरे को दागदार किया है। लोकतंत्र में माना जा रहा था कि जो जनता के बीच में रहेगा, जनता उसको नेता बनाएगी और उसी को नेता बनने का अवसर मिलता था। इन लोगों ने क्या किया, बीजेपी ने पैसे वाले को, जो निगम के बारे में कुछ नहीं जानते, जो समाज के बारे में कुछ नहीं जानते, और जिसको बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया वो अपने प्रोफेशन में रहते हुए, जिसका वो बड़ा सुनता हूँ कि शहर में बड़ा पैथोलॉजी है, मैं दावा करता हूँ कि वो ये नहीं बता सकता कि उसके पैथोलॉजी में कोई जांच कराने गया होगा, अगर हाथ जोड़ा होगा कि साहब 5 रुपया छोड़ दीजिएगा, तो वो जो डॉक्टर है, जो बीजेपी का प्रत्याशी है, वो 5 रुपया छोड़ा नहीं होगा। सिरिंज लगा करके खून चूसने वाला आदमी बीजेपी का कैंडिडेट था। बीजेपी को जनता के हित से कोई मतलब नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने तो राजनीति को एक तरह से कई इवेंट बना दिया, राजनीति को एक मनोरंजन का केंद्र बना दिया। ऐसे आदमी को वो नहीं ढूंढ पाए अपने कार्यकर्ताओं के बीच से भी, जो जनता के बीच में रहता है। वो एक ही आदमी को, तमाम ऐसे लोगों को ले आ रहे हैं।
ये समझ ही नहीं आ रहा है कि उसको सभासद बनाना चाहते हैं, कि विधायक बनाना चाहते हैं, कि मेयर बनाना चाहते हैं, कि गांव का प्रधान बनाना चाहते हैं। हर चुनाव में उसको ले आते हैं और इसलिए लाते हैं। अब मुझे कहना नहीं चाहिए, वो एक मनोरंजन खुद भी कर रहे हैं और जनता के बीच में मनोरंजन कहूँ। और जो बसपा के जो प्रत्याशी, मैं उसको क्या कहूँ कि मतलब एक आदमी चेहरे से पहचानेगा नहीं और रातों रात बसपा के अगर वो 2 मीटिंग में 1 महीना पहले का अगर 2 मीटिंगों का अगर वो तस्वीर दिखा दे, बसपा के किसी मीटिंग में गया हो, तो वो मीटिंग का तस्वीर नहीं दिखा सकता और गरीब जनता की बात छोड़ ही दीजिए। तो इस तरह के लोग, ये लोग राजनीति के लोग को कलंकित कर रहे हैं, राजनीति को दागदार बना रहे हैं। ऐसे में सपा और भाजपा और बसपा, इन तीनों पार्टियों के प्रत्याशियों का और पार्टियों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। अम्बेडकर जनमोर्चा इसका जवाब बनेगी। बहुत तल्ख टिप्पणी किया है श्रवण कुमार गौतम जी ने इस मामले पर, और मुझे लगता है कि बहुत बेबाक राय रखते हैं। सीमा गौतम जी ने अपनी बेबाक राय रखी है कि हम चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। चुनाव सबको लड़ना चाहिए, सबको अधिकार है, लेकिन गुस्सा इस बात का है कि स्थानीय लोगों में से किसे चुना जाता है। जो सेवा कर रहा है, जो कार्यकर्ता हैं, उन पर भी बात हुई है कि भाई जो लोग सेवा लगातार कर रहे हैं, क्या उन्हें चुना जा रहा है, क्या उन्हें प्रत्याशी बनाया जा रहा है। सवाल वाजिब है। और साथ ही साथ ये भी बड़ी बात उठाया इन्होंने कि भाई किसी को क्या बनाना है, ये कोई अगर दूर बैठ के तय करता है पार्टी शीर्ष, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह बन के खड़ा है आम जनता के सामने, गोरखपुर की जनता के सामने। और गोरखपुर की जनता के बीच में, यानी महानगर की जनता के बीच में मेयर पद के लिए सीमा गौतम ने अपनी ताल ठोक दी है और पूरी तरह से वर्धस्त खड़े हैं श्रवण कुमार निराला। देखते हैं परिणाम। नमस्कार, मैं धनंजय शुक्ल, गोरखपुर, पूर्वांचल नाव।